अमन अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेशनल हाईवे पर जा रहा था। शाम के करीब 7 बज चुके थे और सूरज पूरी तरह ढल चुका था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए ठंडी हवाएं सीधे चेहरे पर लग रही थीं। अमन को रात होने से पहले अपने गांव पहुंचना था, जो अभी भी यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान था और हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ दूर दूर तक फैले खेत थे। अमन अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी मोटरसाइकिल ने 2-3 झटके खाए और इंजन बंद हो गया। अमन ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। उसने 2-3 बार किक मारी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पेट्रोल टैंक देखा, तो उसका दिल बैठ गया। टैंक बिल्कुल खाली था। जल्दबाजी में वह पेट्रोल चेक करना भूल गया था। उस सुनसान अंधेरी सड़क पर अब दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था और न ही कोई मैकेनिक की दुकान। मोबाइल का नेटवर्क भी बेहद कमजोर था, जिससे वह किसी दोस्त को फोन भी नहीं कर पा रहा था। जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, वे बहुत तेजी से निकल जाती थीं। अमन ने 2-3 गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन आज के ज़माने में अनजान जगह पर रात के वक्त कोई भी अपनी गाड़ी रोकने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठंड बढ़ती जा रही थी और अमन की घबराहट भी। वह अपनी मोटरसाइकिल को पैदल ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक पुरानी स्कूटी आकर रुकी। उस स्कूटी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनकी उम्र करीब 60 साल रही होगी। उन्होंने मफलर बांध रखा था और एक पुराना सा स्वेटर पहना था। उन्होंने अपनी स्कूटी बंद की और अमन से पूछा, क्या हुआ बेटा? गाड़ी खराब हो गई क्या? अमन ने राहत की सांस ली और कहा, जी अंकल, ध्यान नहीं रहा और पेट्रोल खत्म हो गया। यहाँ आसपास कोई पंप है क्या? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोले, यहाँ से सबसे पास वाला पंप भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। और इतनी ठंड में तुम इस भारी मोटरसाइकिल को इतनी दूर नहीं ढकेल पाओगे। अमन परेशान होकर बोला, तो अब मैं क्या करूं अंकल? कोई गाड़ी वाला भी मदद के लिए नहीं रुक रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने अपनी स्कूटी के पीछे बंधा हुआ एक प्लास्टिक का छोटा डिब्बा खोला। उसमें एक खाली बोतल और एक पतली सी प्लास्टिक की पाइप रखी थी। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मेरी स्कूटी में पेट्रोल है। हम थोड़ा पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी में निकाल लेते हैं, जिससे तुम पंप तक पहुंच जाओ। अमन हैरान रह गया। आज के समय में जहां लोग दिन के उजाले में मदद नहीं करते, वहां यह बुजुर्ग रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी का पेट्रोल देने को तैयार थे। अमन ने कहा, लेकिन अंकल, अगर आपकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया तो? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, मेरा घर यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना। तुम पाइप पकड़ो। उन बुजुर्ग ने अपनी स्कूटी से करीब 1 लीटर पेट्रोल निकालकर अमन की मोटरसाइकिल में डाल दिया। अमन की गाड़ी एक ही किक में स्टार्ट हो गई। अमन की जान में जान आई। उसने तुरंत अपनी जेब से बटुआ निकाला और 100 रुपए का नोट निकालकर बुजुर्ग की तरफ बढ़ाया। बुजुर्ग ने अमन का हाथ पीछे ढकेल दिया और थोड़ा गंभीर होकर बोले, बेटा, मैंने ये पेट्रोल पैसों के लिए नहीं दिया। अगर पैसे ही कमाने होते तो मैं हाईवे पर दुकान खोलकर बैठता। अमन झेंप गया। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी अंकल, पर मैं आपकी इस मदद का एहसान कैसे चुकाऊंगा? बुजुर्ग ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यारी बात कही, जो सीधे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कोई एहसान किसी का नहीं होता बेटा। आज से 3 साल पहले इसी हाईवे पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तड़प रहा था और तब एक अनजान लड़के ने अपनी गाड़ी पर बैठाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया था। उसने भी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया था। आज मैंने उसकी मदद का कर्ज
तुम्हें पेट्रोल देकर चुकाया है। बुजुर्ग ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और आगे बोले, अब तुम्हारा फर्ज है कि जब जिंदगी में कभी तुम्हें कोई ऐसा मजबूर इंसान रास्ते में दिखे तो तुम उसकी मदद करना। उस दिन मेरा कर्ज उतर जाएगा। इतना कहकर उन बुजुर्ग ने स्कूटी आगे बढ़ा दी और देखते ही देखते वह अंधेरे में उझल हो गए। अमन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उस ठंडी रात में भी उसके दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। आज उसे सिर्फ पेट्रोल नहीं मिला था, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सबक मिला था जो किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। मानवता की वह चेन आज भी जिंदा थी, और अब उस चेन की अगली कड़ी अमन था।